Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about एक नया कंपनी. उसका नाम है फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. अब नाम से ही पता चलता है कि पेन बनाने वाली कंपनी है. आई मीन ये फ्लेयर की पेन नहीं है, ये पेंटोनिक की है जो लिंक बनाती है. बट इस कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे, फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, इनका आई गेस आईपीओ दिसंबर के मंथ में आया. और इनका अभी तक मैनेजमेंट ने कोई कॉन कॉल नहीं किया कोई एनालिस्ट कम्युनिटी के साथ. तो आई होप कि Q3 से वो कॉन कॉल में आए और ताकि और डिटेल में कंपनी के बारे में जाने. सो फार सो ऑल आई हैव रेड इज एन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब ये आईपीओ आया था उस टाइम का. ठीक है. और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जाना. सो आई थॉट कि नया कंपनी है, प्रोडक्ट सिंपल है, स्केलेबल मॉडल है, तो आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर ले. तो ये जो फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मेकर्स ऑफ पेन है. तो मैन्युफैक्चरिंग भी यही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी यही करते हैं. आप देखोगे इनका मेजोरिटी एक बहुत बड़ा पैन इंडिया डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. इनके ब्रांड्स क्या क्या है? मेन है फ्लेयर वाला ब्रांड. ठीक है. और इनका मेजोरिटी पेन्स अगर आप देखोगे वही 5, 10, 15, 20 रुपए का रेंज में आते हैं. ठीक है. फिर आपने देखे होंगे कि लाइक अगर जो लोग से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और शौकीन है, वो आप देखोगे पियरी कार्डिन करके एक पेन का बारे में आपको पता ही होगा. सो दिस कंपनी फ्लेयर बॉट पियरी कार्डिन प्रॉब्ली 6, 7, 8 इयर्स बैक. और उससे पहले भी हैंसेन करके एक और जर्मन एक ब्रांड है जिनको इन्होंने एक्वायर किया था प्रॉब्ली अ डेकेड ब्रांड, सॉरी अ डेकेड बैक. सो पियरी कार्डिन, हैंसेन और फ्लेयर. फ्लेयर ही है इनका जो मेन प्रोडक्ट. तो ये होता है इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है when it comes to say राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का ब्रांड्स का. ओके. तो अभी अगर आप देखोगे कि लाइक अगर इस कंपनी ने राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये 1976 में चालू हुआ था एंड सो फार दे हैव सोल्ड ओवर 130 करोड़ पेन्स. ओके. सो दैट मींस यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि लाइक बहुत पुरानी 40-45 इयर्स की पुरानी कंपनी है. एंड ऑफ कोर्स राइट हैज बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फ्लेयर का पेन्स आई गेस आप लोगों ने भी यूज किए हो. दूसरा पॉइंट ये है कि आज भी अगर आप देखोगे कि लाइक ये आईपीओ जो उन्होंने लाया, आईपीओ का पैसे से वो क्या कर रहे हैं, एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहे हैं. वो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है इसके लाइक इनके बुक्स में कुछ बोरोइंग्स मैंने देखा था, तो मैनेजमेंट ने बोला कि वो बोरोइंग्स को पूरा घटा देगा. एंड तीसरा वाला पॉइंट है कि ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो लगता ही रहता है. नाउ हियर इज द बिजनेस मॉडल. हियर ये बिजनेस मॉडल में अगर आप देखोगे फ्लेयर हो, फिर आप देखोगे लिंक लिमिटेड भी. ठीक है. यहाँ पे ये लोग कोशिश तो कर रहा है कि लाइक ठीक है हम हायर टिकट साइज आइटम बनाए, थोड़ा ब्रांडिंग करे. ठीक है. लाइक पियरी कार्डिन थोड़ा सा ब्रांडेड एक पेन है. लिंक का भी अगर आप देखोगे पेंटोनिक वाला जो पोर्टफोलियो है राइट, उससे क्या होता है उनका मार्जिन ज्यादा मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज आती है बिजनेस में. सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इसके लाइक, बट हैविंग सेड ऑल दैट, ठीक है, ये जो पूरा पेन का बाजार है ये पूरा है ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खेल. ठीक है. तो आज मैं चाहता हूं कि ऐसे कंपनीज और ज्यादा से ज्यादा प्लांट खोले और अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ाए. क्योंकि आज आप जब कोई दुकान में जाते हो कोई पेन लेने के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप एक स्कूल कॉलेज की हो, अगर आप कॉर्पोरेट के भी हो, ठीक है, आप देखोगे कि लाइक मोटा मोटी मतलब उस स्टोर में सबसे आपके आंखों के सामने कौन सा पेन है और आप उसी में से कोई एक पेन चूज करके लेके आओगे. राइट. सो ये बन जाती है बहुत बात. तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, इनका कुछ 3.5 लाख के आसपास डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है. और अगर आप देखोगे दिस नेटवर्क वाज हाफ, मतलब ये कुछ 1.5-2 लाख के आसपास था प्रॉब्ली 3-4 इयर्स बैक. तो दिस कंपनी हैज डन प्रीटी वेल. मैं फ्लेयर का बात कर रहा हूं, दैट दे हैव डन प्रीटी वेल इन से ग्रोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब 3-4 साल में, मतलब इन द लास्ट 3 to 4 years they have grown their, they have literally doubled their distribution network, which is the most critical part, right? Whether आप B2B हो या B2C हो, आपको यही चीज देखना पड़ेगा कि लाइक you have to you have to always play the game of distribution here. ओके. ये पॉइंट हो गई. कंपनी का आरओई इज प्रीटी नाइस, 30% के ऊपर का इसका आरओई है. और इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर कुछ 8-9-10% के आसपास है. ये भी एज पर दैट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. एक और चीज मैं बोलने का कोशिश करता हूँ कि आप देखोगे ये वाले सेगमेंट में ना, जैसे मैंने बताया लो टिकट साइज आइटम 5, 10, 15 रुपए का पेन है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है. तो यहाँ पे ना यू कांट ग्रो एट 30-40% व्हेन ऑलरेडी यू हैव सच अ बिग डिस्ट्रीब्यूशन बेस. तो प्लेयर का ना आप वैसा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि कंपनी कैन ग्रो 30-40-50% के आसपास. बिकॉज जैसे मैंने बताया इनका 3-3.5 लाख के ऊपर ऑलरेडी होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है. ये मोटा मोटी एक पैन इंडिया प्ले भी है. ठीक है. सो यहाँ पे आप अगर आप प्लेयर का भी मैं बात करूं, इन द लास्ट 6 years they, I think they grew sales by 14% CAGR.
ठीक है। सो 14% CAGR मतलब 5-6 ईयर्स में आपका सेल्स डबल हो रहा है। तो अगर लास्ट के 6 ईयर्स में डबल हुआ है तो आगे का 6-7 ईयर्स में तो डबल के आसपास ही होगा ना, बिकॉज नाउ द बेस इज इवन बिगर, राइट। सो तो एकदम एकदम कॉमन सेंसिकली आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग के लाइक वो लोग नए नए एक स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में भी गया है, मतलब बच्चे फ्लेयर का पेन भी यूज करेगा और फिर बच्चा वो उनका स्टील बॉटल भी यूज करेगा, है ना। तो बट ये एक नया एक डिवीजन है। प्लेयर बेसिकली कैसा है, इफ एनीबॉडी आस्क्स यू, बोलना कि पेन बेचने वाले वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है इन दिस कंट्री, ठीक है। इनका इवन एक्सपोर्ट मार्केट में भी अगर देखोगे, एक्सपोर्ट बाय द वे कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ टोटल सेल्स और डोमेस्टिक इज 80%, और एक्सपोर्ट भी ये लोग करते हैं कुछ 90-95 कंट्रीज में। तो यू कैन अंडरस्टैंड के लाइक ये मोटा मोटी हर जगह फैला हुआ है, वेदर इट्स इंडिया और आउटसाइड। ऑफ कोर्स पेनिट्रेशन लेवल तो बढ़ा ही सकता है विद मोर मार्केटिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइज करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर दोनों एडवर्टाइज करते हैं। आई थिंक रणवीर सिंह है आपका फ्लेयर का ब्रांड का, और रणबीर कपूर है आपका वो दूसरा वाला, वो जो हैंसर करके जो वाला जो ब्रांड है। तो अभी आप देख रहे हो कि कांस्टेंट टीवी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, फिर आपका आंखों के सामने जब दुकान में आप जाओगे तो उनका प्लेसमेंट भी सही होनी चाहिए प्लेयर का पेन्स का। फिर ऑफ कोर्स एक्टर्स को लाओ, एक्ट्रेसेस को लाओ। तो लोग जितने अपना ये आपके आसपास के आपके ब्रांड के बारे में सुनेंगे तो उतना प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका पेन दुकान में जाके कोई एक रिटेलर खरीदे। सो ये बन जाते हैं बात। फाइनेंशियल भी ठीक है, बैलेंस शीट तगड़ा है, कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच है नहीं। जो बोरोइंग से जैसे मैंने बताया, इनका आईपीओ का जो पैसा आ रहा है उसका एक चंक जाएगा वो अपना बोरोइंग्स को एकदम नलीफाई करने के लिए या फिर घटाने के लिए। ये होगी एक वाला पॉइंट। ये कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव मतलब ये भी अच्छी बात है कि कैश फ्लो पॉजिटिव है। एंड ऑफ कोर्स ये इसका कैश फ्लो पॉजिटिव होना भी मेक सेंस, बिकॉज उतना भी छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया राइट कि इनका इतने सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड 45 ईयर ओल्ड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले खुला। सो ये बनता है बात। अब कुछ चीजें के बारे में मुझे थोड़ा चीजें कुछ नेगेटिव लगा। आप अगर पीपीटी देखोगे तो सिर्फ FY21 के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं कि देखो हमने FY21 से FY23 में हमने 2x नंबर ऑफ पेन्स बेचा। बट मेरा क्वेश्चन वही है कि FY21 में तो पूरा इकोनॉमी बंद था, स्कूल बंद, कॉलेज बंद था। तो उस लो बेस में आप कंपेयर करके क्या आपने आपको कुछ ज्यादा अच्छा दिखा रहे हो, तो वो तो FY24 के एंड में पता चलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट ये एक चीज है कि ये कंपनी का जो पीपीटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सिर्फ ग्रोथ नंबर दिया है कि लाइक सेल्स 2% बढ़ा, प्रॉफिट 4% बढ़ी, लेकिन पॉइंट है कि मुझे YOY का नंबर नहीं मिला। मतलब अगर आप पीपीटी देखोगे तो Q2 FY24 और Q2 FY23 का कंपैरिजन नहीं किया, वो Q1 FY24 के साथ कंपेयर करके छोड़ दिया। तो ये भी एक चीज है। मैं कोई रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इसके लिए नाउ आई एम वेटिंग फॉर Q3 का नंबर्स। जब Q3 का नंबर आएगा तब हम देखेंगे, ऑफ कोर्स तब तो उनको करना ही पड़ेगा QOQ एंड YOY, बिकॉज नाउ यू आर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। एंड सेकंड ऑफ ऑल मैं यही भी देखने का कोशिश करूंगा कि से फॉर एग्जांपल के आपका जो कंपैरिजन है राइट, वो मुझे FY23 से चाहिए जो कि एक नॉर्मल ईयर था आफ्टर कोविड। आप FY21 और FY22 के साथ कुछ भी कंपेयर करोगे इन FY23, जैसे कल ही मैं बता रहा था वंडरला हॉलीडेज एक और एग्जांपल है इस कैटेगरी में। तो FY21 और 22 के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज उस टाइम पे सब कुछ बंद पड़ा था, राइट। स्कूल भी बंद था, कोई बस टैक्सी रिक्शा नहीं जा रहा है, ठीक है, सब कुछ बंद है। तो ऑफ कोर्स और अगर आप देखोगे लॉजिकली, ये जो थीम पार्क हो गई, मल्टीप्लेक्स हो गया, और उसके बाद जाके ये जो स्कूल कॉलेजेस हो गया, और स्कूल कॉलेजेस बंद है तो स्टेशनरी आइटम्स का सेल कहां से होगा, है ना। तो कंपनी को एटलीस्ट उस पीपीटी में FY19 एंड FY20 का डेटा भी देना चाहिए था, इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, ताकि मैं उसके साथ FY23 का कंपैरिजन करके सोचता कि अच्छा ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। मे बी ऑफ कोर्स कोई भी जब आईपीओ लाता है तो अपने आप को और थोड़ा बड़कपन करके दिखाना भी लोगों का बन जाता है, लोग करते हैं, ठीक है। बट ऑल्सो आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट कोई ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई रेड फ्लैग है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये पीपीटी इनवैलिड हो जाएगी, है ना। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यस, मुझे FY24 ओवर FY23 का देखना है कि कंपनी कैसे कैसे कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी। बट देन अगेन गुड बिजनेस मॉडल, स्केलेबल मॉडल है, बट देन कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे डॉम्स भी आ गया, लिंक तो था ही, फिर अभी फ्लेयर भी है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, आई मीन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का मार्केट इंडिया में तो चलता रहेगा, राइट, बिकॉज जितना ये SME MSME कंपनी बनेगा, जितना से फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में
आज ग्रोथ आएंगे, जितना स्कूल कॉलेजेस, स्पेशली जितना प्राइवेट स्कूल्स चालू हो रहा है हमारे देश में, राइट, इतने लाखों हजारों में चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ ही जा रहा है, नहीं जा रहा है, राइट। सो अच्छी सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, 13-14% का ग्रोथ भी दिया है 5-6 साल में, राइट। जबकि कंपनी ने ये भी बताया पीपीटी में कि द इंडस्ट्री गिव 6%, सो इफ यू कैन ग्रो एट 2x द रेट एट विच द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, दैट मीन्स यू आर नॉट अ बैड कंपनी। सो ये हो गई बात। अब देखते हैं Q3 का रिजल्ट क्या है, और फिर मैं एक और वर्कशॉप बनाऊंगा, and then of course that will help you to track businesses like Player and many others.